हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कई सुबह का टाइम है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए मंदिर। पास में ही मंदिर है तो वहीं पे जा रही हूँ बेलपत्री चढ़ाने के लिए। मैं रोज़ नहीं चढ़ा पाती हूँ बेलपत्री, क्योंकि रोज़ मंदिर में पूजा बेलपत्री चढ़ाना आसान बात नहीं है। आसान तो वैसे कुछ भी मुश्किल नहीं है, घर अपना हो तो अपने हिसाब से सारे काम होते हैं। साफ़ सफाई और किराए के घर में रहना सभी के साथ में थोड़ा सा साफ़ सफाई से मुश्किल हो जाती है, और फिर नहाने के बाद साफ़ सफाई करने का मन नहीं करता है। और रही बात बेलपत्री चढ़ाने की, तो वो सुबह सुबह ही मंदिर जाते अच्छे लगता है। पता चली दोपहर हो जाए फिर मंदिर जाओ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सुबह के बजे हैं 7, तो मैं सिर्फ सोमवार को ही बेलपत्री चढ़ाती हूँ बस। बाकी पूजा तो घर में रोज़ ही कर लेती हूँ, मगर बेलपत्री सोमवार को। और आज है सावन का पहला सोमवार। कहते हैं कि जो इंसान सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है उसके जीवन में बदलाव धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और बदलाव हमेशा धन या दौलत के रूप में नहीं आता, बल्कि सबसे पहले मन में शांति के रूप में आता है। तो गाइस, सुबह मैं पूजा पाठ करके आई थी मंदिर से, फिर थोड़ा सा घर का काम किया था, बच्चों को स्कूल भेजा था और फिर मैं लेट गई थी। फिर बच्चों को 12 बजे स्कूल से लेकर आई थी, फिर बाबू को खाना खिलाया था और हम लोगों ने भी एक एक केला खाया था। उसके बाद मैं लेट गई थी, सीधा उठी हूँ 4 बजे के टाइम। तो अभी पलक बना रही हैं चाय शाम का, मैं सीधे आपको मिल रही हूँ 4 बजे। तो बेटी बोली आज चाय मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम बना लो। वो फिर ये चाय पी के चली जाएंगी कोचिंग। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी परेशानी में मुस्कुराते क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी चिंताओं का बोझ भगवान पे छोड़ दिया है। क्योंकि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं, किसी पे हमारी आस्था होती है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सारी चिंताएं बस भगवान पे छोड़ दो कि वे हमारे लिए जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। तो हमें ज़्यादा फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। भोलेनाथ की भक्ति हमें ये नहीं सिखाती है कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि ये सिखाती है कि हर दुख का सामना हिम्मत, धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। कैसे करना है? देखिए, सबके जीवन में दुख और सुख लगा रहता है, किसी के ज़्यादा किसी के कम। इसका मतलब ये नहीं है हम घबरा जाएं, डर जाएं या फिर भगवान को कोसने लगें। ये तो प्राकृतिक का नियम है, कभी खुशी कभी गम। तो अभी हमारी चाय बन के तैयार हो गई है और अभी हम लोग पी लेते हैं चाय। थोड़े से मखाने हमने तल लिए थे। भक्ति कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारे विचारों को बदल देती है। और जब विचार बदलते हैं तो हमारा व्यवहार भी बदलता है। व्यवहार तो परिवार का माहौल बदल जाता है, और हम जब घर का माहौल बदलता है तो वही घर स्वर्ग जैसा लगने लगता है। कहते हैं जिस घर में शिव का नाम गूंजता है वहाँ निराशा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। देखिए, बात शिव जी की नहीं है। आप जिस भी भगवान को सच्चे मन से मानते हो, जिस पे भी आपको विश्वास है, आप उस पे अटूट विश्वास रखिए। उसके अलावा आपके मन में कुछ नहीं आना चाहिए। आप सच में यकीन मानिएगा कि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी एकदम से सब परेशानी हो जाएंगी। कुछ हमारे कर्म पे भी डिपेंड करता है। हमने कोई कर्म किया है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है कि अगर हम भगवान जी की भक्ति करते हैं, सच्चे मन से उन्हें मानते हैं किसी को भी, तो हमारा थोड़ा तो कम कम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही वो कर्म हमें दुख नहीं भोगने पड़ेंगे। जब भगवान ने भी भगवान अपने दुख दूर नहीं कर पाए, फिर हम तो इंसान हैं, तो हमें ऐसी उम्मीद भगवान से करनी ही क्यों है? जो हमने कर्म किए हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। बस हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और उनके फैसले पे हमें भी खुश होना चाहिए। तो गाइस, अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, पलक चली गई कोचिंग। तो बज गए हैं 5। तो नहा धो के हो गई हूँ मैं तैयार। थोड़ा सा कर लेती हूँ हल्का फुल्का श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार भी बहुत ज़रूरी होता है पूजा पाठ जब हम करते हैं। वैसे भी हमें करना चाहिए, ये तो हमारा सौभाग्य की बात है। ये दिखावा नहीं, ये हमारा आत्मविश्वास है श्रृंगार करना। अंदर से हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम इस तरीके से घर में तैयार होकर रहते हैं। उसके बाद गाइस, अभी हम रख देते हैं आलू उबलने के लिए। तो मैं खाने में बनाऊंगी खीर, टमाटर आलू की सब्ज़ी और सूखे आलू, क्योंकि टमाटर आलू की सब्ज़ी तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जब भगवान के नाम से हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें स्वाद ही डबल हो जाता है। चाहे आप उसमें कुछ ना डालें, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाओगे ना, तब भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनता है। तो यहाँ पे रख देते हैं खीर बनने के लिए, क्योंकि मीठा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पलक को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज खीर ही बना लेती हूँ। और मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल भी खीर खाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर अच्छे से
दूध उबल गया था तो मैंने चावल भिगो के रख दिए थे पहले ही। तो अभी हमने डाल दिए हैं चावल। अब थोड़े से आधे गल जाएंगे, उसके बाद हमने आधी हमारी बन चुकी है खीर, तो फिर हमने इसमें डाल दिए मखाने और चीनी। अब थोड़ी देर इसको और बनाएंगे, और थोड़ी सी इलायची भी हमने डाल दी है इसमें। तब तक हमारे इधर आलू भी उबल ही चुके हैं। अब निकाल लेते हैं आलू, उसके बाद छीलेंगे हम आलू। आज सावन का पहला सोमवार है, और पहले सोमवार में मैं आप सबसे सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहती हूँ। अगर आपके जीवन में परेशानियाँ आएँ तो भगवान के सामने हमेशा शिकायत मत कीजिएगा। उनके सामने बैठिए, अपनी बात कहिए और फिर विश्वास रखिए कि जो होगा वो आपकी हित में ही होगा। धैर्य रखिए, क्योंकि महादेव कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है आज आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको ना दिखाई दे, लेकिन विश्वास रखिए, भगवान सही समय पर सही रास्ता ज़रूर खोल देते हैं, और ये बात सच है। कभी भी जब भी आप पूजा करें तो कभी भी भगवान को शिकायत मत करिए। जो आप परेशानी से जूझ रहे हैं, जो भी आपकी दिक्कत है, वो अपनी बात उनसे कहिए, और उनसे कहिए कि आपने मुझे ये जीवन दिया है, परिवार दिया है, तो मुझे इससे परेशानी से निकलने की हिम्मत दीजिए और हमारा साथ दीजिए। आप जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो बस आपको विश्वास रखना है और अपना काम करते रहना है। कहते हैं भगवान कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, तो वही हिसाब है। इसी को कहते हैं सच्ची भक्ति, कि हर दुख में डट के खड़े रहना और भगवान पे विश्वास बनाए रखना। तो इसलिए कुछ मिनट भगवान के लिए ज़रूर निकालें। पूजा पाठ करिए, मन से 5 मिनट करिए, लेकिन दिल से करिए। जो भी आपकी दुख है, परेशानी, भगवान तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने भगवान के सामने रख सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है, भगवान जी इसका कोई उपाय दीजिए, हमारी परेशानी को दूर करिए, शिकायत नहीं। अब देखिए, जो भी हम करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं। आप अपने साथ साथ बच्चों को भी बिठाइए पूजा करने के लिए। अगर बच्चे नहीं भी हैं तो शाम को तो बच्चे होते ही हैं। पूजा पाठ से हमारे घर में बहुत बदलाव आता है, आपने देखा होगा। जब भी हम सुबह को पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद पूरा घर साफ़ सुथरा होता है। पूजा करने के बाद कितना ज़्यादा सुकून मिलता है, कितनी अच्छी एक पॉजिटिविटी वाइब से आती है, तो उसका सुकून ही अलग होता है। घर में थोड़ी सुगंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम घर में घुसते हैं और चारों तरफ से खुशबू ही खुशबू आती है, तो मन वैसे ही खुश हो जाता है। तो गाइस देखिए, आपसे बातें करते करते हमारा आधा काम हो गया है। सब्ज़ी हमने यहाँ पे छौंक दी है, खीर हमारी बन गई है। अब हम लगा लेते हैं आटा लगा के रख देते हैं। पूड़ियाँ भी पहले बना लूँगी, उसके बाद जाऊँगी मंदिर, क्योंकि तब तक हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। भगवान जी को हम गर्मा गर्म भोग थोड़ी ना लगा देंगे, तो मंदिर में दिया जला के आएंगे, क्योंकि पास में मंदिर है। तो हमने सोचा चलो मंदिर में भी पूजा कराते हैं, एक दीपक जलाते हैं भगवान जी के नाम का। दूर होता तो शायद ना भी जा पाती, लेकिन पास में है तो मैंने सोचा चलो मंदिर में भी चलते हैं। तो अभी निकाल लेते हैं पूड़ियाँ। तो हाँ, और एक चीज़, व्रत वाले दिन वैसे सभी को पता होगा, लेकिन व्रत वाले दिन तेल में खाना बिल्कुल भी नहीं बनता है। पहले मुझे नहीं पता था, एक समय था तो एक बार मैंने खा लिया था, तो फिर मुझे किसी ने बताया था कि तेल में खाना तो बिल्कुल नहीं बनता है। आप रिफाइंड में बना सकते हो, अगर रिफाइंड ना यूज करो तो अगर आपके पास देसी घी है तो उसमें बना सकते हो। तो आज का खाना मैंने सारा देसी घी में ही बनाया है। बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं होता है, लेकिन रोज़ नहीं खा सकते हैं हम देसी घी का खाना। लेकिन हाँ, कुछ दिन तो एक दिन तो खा ही सकते हैं, और महीने में कितने ही 4 सोमवार पड़ेंगे। तो अभी निकालते हैं पूड़ियाँ। और ऐसा नहीं है गाइस कि बस कोई ख़ास मौका आया, जैसे सावन का महीना आया तभी हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें, बस भगवान को खुश करने में लगे रहें। ये पूजा पाठ ऐसी चीज़ है कि हर टाइम करना चाहिए। हाँ, कुछ स्पेशल दिन होते हैं तब कुछ अलग ही सुकून होता है, अलग ही खुशी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बस सावन के महीने में या नवदुर्गे आ गए, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सावन आ गए या नवदुर्गे आ गए तब खूब पूजा पाठ होती है, उसके बाद जैसे ही ये समय निकल जाता है फिर पूजा पाठ भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूजा पाठ हर दिन हर रोज़ वैसे ही करना है, सच्चे मन से और दिल से करनी है। तो गाइस, हम मंदिर में पूजा कराए हैं, मंदिर में हो आए हैं, और उसके बाद घर में आ गए हैं, और भगवान जी का भोग हमारा तैयार हो गया है। खीर, टमाटर आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू,
और गाइस बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। हम जब भगवान के नाम से कुछ भी बनाएं तो उसका स्वाद ही डबल हो जाता है। तो चलिए अब कर लेते हैं पहले पूजा। तो गाइस पूजा कर ली है और अभी हम लोग खा लेते हैं खाना। तो पलक को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, तो बहुत जल्दी खाने लग गई। वो तो कह रही थी मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो खा लो। मैंने भी अपनी थाली लगा ली है। शाम के बजे हैं 7:30, तो टाइम से हमारी पूजा पाठ और खाना हो गया है। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और इस वीडियो को थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हर हर महादेव।